हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे हम आपको दिखाएंगे हैदराबाद के नगर निगम चुनाव के नतीजे, जहां पर फिलहाल बीजेपी को रुझानों में बढ़त दिखाई दे रही है। नमस्ते भारत, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। ये सब कुछ होगा आगे, पहले रुक कर लेते हैं सुपर 50 का। किसानों और सरकार की गुरुवार की मैराथन बैठक में भी नहीं बनी बात। कल दोपहर 2 बजे फिर बैठक होगी। उससे पहले आज किसानों की महाबैठक तय करेंगे आगे की रणनीति। सरकार से मिले संकेतों की वो तीनों कृषि कानूनों में कुछ बदलाव को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक कल की बैठक में एमएसपी पर भी कानूनी जामा पहनाने पर खुले मन से विचार के संकेत दिए। नए कृषि कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव किसानों ने नामंजूर किया। कानूनों को पूरी तरह वापस लेने की मांग पर अड़े किसान। 8 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारी किसान। किसानों की एक मांग ये भी थी कि व्यापारियों से विवाद का निपटारा एसडीएम कोर्ट के बजाय सिविल कोर्ट में हो। सरकार इस बदलाव के लिए भी तैयार दिख रही है। विज्ञान भवन में बैठक के वक्त किसानों ने नहीं खाया सरकार का मंगवाया लंच। लंगर से खाना मंगवाकर खाया, ड्रम भर के चाय भी मंगवाई। 40 किसान नेता थे बैठक में मौजूद। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर की अपील। कहा, सर्दी को देखते हुए किसान अपना आंदोलन वापस लें, जनता को भी हो रही है तकलीफ। किसान बोले, मांगे ना मानने तक आंदोलन चलता रहे। बुराड़ी में जमे किसान नेता बोले, दिल्ली में आने से ना खट्टर सरकार रोक पाई ना केजरीवाल सरकार। कोई हल नहीं निकला तो दिल्ली के जंतर मंतर तक भी पहुंच जाएंगे। किसान आंदोलन से मुसीबत में दिल्ली एनसीआर की जनता। बॉर्डर और रास्ते बंद होने से आना जाना भारी परेशानी। कई इलाकों में लंबे जाम से भी दिक्कत झेल रहे लोग। किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के 35 नामी खिलाड़ी पद्मश्री, द्रोणाचार्य अवार्ड और अर्जुन अवार्ड वापस करेंगे। कल राष्ट्रपति से मिलने दिल्ली पहुंचेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने भी पद्म विभूषण सम्मान सरकार को लौटाया। राज्यसभा सांसद सुखदेव ढींढसा ने भी कहा, पद्म पुरस्कार वापस करने की बात। प्रकाश सिंह बादल के पद्म विभूषण लौटाने पर हरसिमरत कौर बादल का बयान। कहा, किसानों पर केंद्र के अत्याचार को देख दुखी थे, इसने सम्मान सरकार के मुंह पर फेंका। कांग्रेस और एनसीपी ने किसान मुद्दों पर बात करने के लिए फौरन संसद सत्र बुलाने की मांग की। अधीर रंजन बोले, कानून संसद में बना था तो चर्चा विज्ञान भवन में क्यों। सुखबीर बादल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखी चिट्ठी। कहा, मामले में दखल दें, राष्ट्रपति किसानों के मुद्दों और समस्याओं को सुलझाएं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। किसान आंदोलन को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल महिलाओं ने हरियाणा के कृषि मंत्री के बयान को शर्मनाक बताया। जेपी दलाल ने कहा था, किसान आंदोलन के पीछे चीन पाकिस्तान का हाथ। हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी जेजेपी की बड़ी मांग। दिग्विजय चौटाला ने कहा, दिल्ली जाने वाले किसानों पर दर्ज मुकदमे को वापस ले सीएम खट्टर। किसान आंदोलन पर बीजेपी कांग्रेस नेताओं में और तीखी हुई बयानबाजी। सुशील मोदी बोले, टुकड़े टुकड़े गैंग ने किसान आंदोलन को हाईजैक किया। सुरजेवाला ने पूछा, राजनाथ आजकल कहां है। कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल का विवादित बयान। खुदकुशी करने वाले किसानों को कायर बताया, बाद में पलटे, माफी मांगने से किया इनकार। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने दिल्ली में किसान आंदोलन को सियासी साजिश कहा। नए कृषि कानूनों पर पूरी तरह किसानों के हित में बताया। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में उतरी महाराष्ट्र कांग्रेस। कहा, केंद्र की मोदी सरकार जल्द अपनी गलती सुधारे। महाराष्ट्र विधानसभा में भी आए किसान हित में बिल। दिल्ली बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बल जवानों को खाने के लिए दिया जा रहा है चना और गुड़। अफसर बोले, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, थकान दूर होती है। तनाव मुक्त रहने के लिए गुड़ भी दिए। राजस्थान के हजारों किसान भी दिल्ली कूच को तैयार। किसान महापंचायत सीमा के पास रेवाड़ी में 50 किसान संगठन एकजुट। हरियाणा, यूपी और एमपी में भी किसान दिल्ली के लिए निकले। जींद में एक पेट्रोल पंप मालिक का ऐलान। दिल्ली कूच करते सभी किसानों के ट्रैक्टर में फ्री में डालेंगे तेल। कहा, मैं किसान का बेटा हूं, अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। कनाडा तक किसान आंदोलन की गूंज। कनाडा में बसे भारतीय किसान ने दिल्ली के आंदोलन के समर्थन में आए। कनाडा में बसे पंजाब के बहुत से किसान।
कोरोना के हालात और रोकथाम को लेकर पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे करेंगे सर्वदलीय बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी चर्चा। कोरोना पर सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। सभी दलों को वैक्सीन की जानकारी दे सकती है सरकार। कोरोना पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र, 100 से ज्यादा देशों के मंत्री और नेता शामिल। कोरोना से मिलकर लड़ने और वैक्सीन सभी तक पहुंचाने की अपील। पाकिस्तान ने यूएन असेंबली के विशेष सत्र में खुद थपथपाई अपनी पीठ। इमरान बोले, हमारे स्मार्ट लॉकडाउन से पाक में कोरोना का कम असर, अल्प विकसित देशों को मिले कर्ज माफी। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीनी बांध को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा, स्थिति पर हमारी नजर है। मुद्दे को चीन के सामने उठाया। सेना प्रमुख एमएम नरवणे जल्द सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर जाएंगे। किसी भारतीय सेना प्रमुख का ये पहला सऊदी अरब का दौरा होगा। केरल और तमिलनाडु में चक्रवाती बुरेवी को लेकर अलर्ट, भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। 90 किलोमीटर तक हो सकती है तूफान की रफ्तार। तूतुकुरन एयरपोर्ट दोपहर 12 बजे तक बंद। यूपी के लव जिहाद विरोधी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, 2 याचिकाएं दाखिल की गईं, जिनमें नए कानून को मौलिक अधिकार का हनन बताया गया। ममता की पार्टी से बगावत करने वाले शुभेंदु अधिकारी बोले, मैं बंगाल का और भारत का बेटा हूं, जनता की सेवा करता रहूंगा। तामलुक में भी की रैली। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, बोले कांग्रेस के लोग ज्यादा करते हैं सहयोग, सोनिया जी से एक ही बार मिला हूं, लेकिन फोन पर होती रहती है बात। 14 और 15 दिसंबर को पीएम मोदी का गुजरात दौरा, खावड़ा में सोल प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। 14 तारीख की रात को टेंट सिटी में रुक सकते हैं पीएम। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत की राजनीति में एंट्री, 31 दिसंबर को पार्टी बनाने का ऐलान। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले चुनाव में उतारेंगे उम्मीदवार। शिरडी के साईं मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने की मनाही, ड्रेस कोड पर छिड़ा विवाद। सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई बोली, फैसला वापस हो वरना आंदोलन होगा। छत्तीसगढ़ में गर्ल डांसर के साथ स्टेज पर नाचते मंत्री गुलाब कामरो का वीडियो वायरल। कोरोना नियमों को ताक पर रखा, ना मंत्री ने मास्क लगाया ना डांसरों ने। यूपी के देवरिया में डीएम ने पेश की मिसाल, शहीद बीएसएफ जवान की बेटी की शादी में पहुंचे, कन्यादान किया। 2018 में जम्मू कश्मीर में शहीद हुए थे अजय कुमार।